गुरु जी, सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने जो हमारे चैनल से इतनी खास बातचीत की है और यहाँ जो सभी भक्त लोग आ रहे हैं इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और आपके द्वारा चमत्कार हो रहा है। लेकिन कुछ एक बच्ची थी यहाँ, वो आजकल चर्चाओं में चल रही है कि कोई बच्ची उस टैंक में गिरी थी, उसके बाद आपकी कृपा से वो जीवित हो गई। क्या था उसका रहस्य? उसको कृपा हमारी तो नहीं है, चमत्कार जो भी है बाबा का है, बाबा की कृपा है। मैं तो माध्यम हूँ, केवल मुझे बाबा ने माध्यम बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि करोड़ों अरबों लोगों में से मुझे चुना उन्होंने, तो जो ड्यूटी उन्होंने मुझे दी वो ड्यूटी मैं अदा कर रहा हूँ केवल। कहाँ की बच्ची थी? और बच्ची तो वो पैतृक निवासी वो गांव के ही हैं, मनोना के, लेकिन रहते वो लोग दिल्ली हैं, गांधीनगर। तो सर, यहाँ मरीजों से मिलने का कोई 3 दिन का टाइम बनाया है, वो क्या क्या टाइम है? मंगल बुध बृहस्पति हम मरीज देखते हैं, यहाँ पर पूरे दिन मरीज देखते हैं। और वैसे तो अगर किसी भी दिन अगर कोई सीरियस पेशेंट आते हैं या कुछ, मैं खाली होता हूँ तो मैं पेशेंटों को देखता हूँ, किसी भी समय किसी भी दिन देखता हूँ। अच्छा सर, एक बात और है, यहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं काफ़ी संख्या में हैं, तो क्या इनका तनख्वाह वगैरह? नहीं, सारे सेवादार ये नॉन पेड वर्कर हैं किसी तरीके से। ये बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, धाम की सेवा में लगे हुए हैं और ये स्वेच्छा से लगे हुए हैं। इनको धाम से लगाव है, बाबा से लगाव है, इस भूमि से लगाव है, तो ये लोग अपना बहुत कीमती समय ये धाम के लिए देते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते हैं। किसी तरीका का 1 रुपया भी धाम से इनको नहीं मिलता है। अच्छा गुरुजी, नेक्स्ट सवाल और है कि ये आपका जो लग्जरी में गाड़ी में घूमना फिरना, इसका तेल भाड़ा या गाड़ी किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? ये सब भक्तों का प्यार है। हमारा तो केवल प्रोग्राम कहीं लगता है, भक्तों को पता चल जाता है कि महन जी वहाँ जाएंगे, तो उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि महन जी एक बार हमारी गाड़ी में आप बैठ जाना। तो वो अपना गाड़ी भेजते हैं, डीजल डालते हैं, ड्राइवर भी अपना ही भेजते हैं। हमें तो बस बैठ के जाना है। हमारे लिए अगर ओमनी भेज देगा, ओमनी में बैठ के चले जाएंगे, कोई BMW भेजेगा तो BMW में भेज चले जाएंगे। हमारी अपनी तरफ से कोई फरमाइश नहीं है कि हमारे लिए कोई लग्जरी गाड़ी आए। हम ओला कभी गए तो हम ओमनी में बैठ के हम एक भक्त के यहाँ चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी घर गए थे तो मोटरसाइकिल से चले गए थे। हम तो मतलब जमीन स्तर के हैं और जमीन में ही मिल जाएंगे एक दिन। ऐसा तो नहीं है BMW में समाधि लगाई जाएगी, हमारी समाधि जमीन में ही लगाई जाएगी। जमीन के स्तर के इंसान हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि लोग उसको बातें बनाते हैं, तो हमें उन चीज़ों से भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी लगन बाबा के चरणों में लगी हुई है और वहीं हमारा ध्यान रहता है। बाबा हमारे लिए BMW से घुमाएंगे तो हम BMW से घूमेंगे, बाबा में साइकिल से घुमाएंगे हम साइकिल से घूमेंगे, सब बाबा पर निर्भर करता है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और, जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं, सुना है ये आपको भक्त द्वारा? हाँ, ये वस्त्र जब से हमने अपने जीन्स वगैरह वो सब अपने जो पूरा वैसे वस्त्र थे वो छोड़े हैं, तब से भक्तों की और हमारे चाहने वाले प्यार करने वालों की ऐसी कृपा है, वही लोग हमारे लिए वस्त्र लेके आते हैं, अपने पसंद के वस्त्र लेके आते हैं। किसी भी कलर के लिए आए, किसी भी कपड़े में ले आए, हम उनकी आंखों में चमक देखने के लिए, खुशी देखने के लिए हम वो वस्त्र सिलवाते भी हैं और पहनते भी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है गुरु जी कि आपकी शादी को लेकर क्या विचार है? आप भविष्य में कभी शादी करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही गृह गृहस्थी भगवान खाटू श्याम के? नहीं, शादी के लिए हम कई बार कह चुके हैं, पत्रकारों के सामने, कैमरे के सामने हम कई बार कह चुके हैं। शादी करने का अब भविष्य में हमारा कोई किसी तरीके का प्लान नहीं है और न ही मैं अब शादी करूँगा। इसलिए सर भक्तों पे आप ज़्यादा मग्न रहते हैं, जैसे आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खुश होने का एक आज बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। जिस दिन चमत्कार ज़्यादा होते हैं उस दिन मेरे चेहरे की चमक अलग होती है। जिस दिन चमत्कार बाबा कम करते हैं उस दिन थोड़ा सा परेशान रहता हूँ कि कहीं किसी भक्ति में मेरी कमी तो नहीं हो रही है, बाबा आपकी सेवा में कहीं कमी तो नहीं हो रही, आज आपने चमत्कार क्यों नहीं करी, आज लोगों को ठीक करके क्यों नहीं भेजा। तो खुशी का सब मेरी अगर चेहरे पर चमक देखो तो समझ लो उस दिन धाम पे बहुत चमत्कार हुए हैं। इसीलिए महन जी को मेरे जीवन का उद्देश्य है लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के घरों में खुशियां लाना, यही जीवन का मेरा उद्देश्य है। बाकी मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब लोगों के घर में खुशियां आती हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जय श्री श्याम।